तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लैक्टेशन, यहां आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लैक्टेशन जिसको दुग्ध स्रावन कहते, दुग्ध का निकलना, ये एक टॉपिक है। और इस दुग्ध स्रावन में हम लोग देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉम क्या होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या है, जिसको खीस कहा जाता है। तो हम लोग मुख्य पॉइंट, मुख्य बिंदु को देखेंगे कि लैक्टेशन क्या है, दुग्ध स्रावन क्या है। दुग्ध मतलब दूध होता है, मिल्क होता है, स्रावन मतलब सेक्रेट होना, निकलना। जी हाँ सर, तो हम लोग जानते हैं दुग्ध स्रावन क्या है। कभी कभार 2 मार्क में पूछा जाता है। दुग्ध स्रावन जब किसी मादा में प्रसव या बच्चा जन्म के बाद, प्रसव या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन डिलीवरी कहते हैं, प्रसव या बच्चा जन्म के बाद माता के स्तन ग्रंथि से दूध को बाहर निकलने की क्रिया दुग्ध स्रावन कहलाती है। दुग्ध स्रावन, क्योंकि दूध का निर्माण कहां होगा, स्तन ग्रंथि में, और स्तन ग्रंथि में दूध बनेगा, और जब इस स्तन ग्रंथि से दूध बाहर आएगा, इस क्रिया को लैक्टेशन दुग्ध स्रावन कहते हैं। इस दौरान क्या होता है, जब किसी माता के स्तन ग्रंथि से सबसे पहले बार दूध आता है, उस दूध को खीस कहते हैं, उस दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। हम पढ़ाए थे आप लोग को ऑफलाइन की क्लास में। जो बच्चा नहीं पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, हमारी इस टॉपिक पर बहुत बेहतरीन टॉपिक होगा। हम लोग देखेंगे कोलेस्ट्रॉम या खीस क्या होते हैं। जैसा कि बताए थे, लिखे हैं हम क्या, बच्चा जन्म के तुरंत बाद, बच्चा जन्म के तुरंत बाद माता के स्तन ग्रंथि से निकलने वाले प्रथम बार के हल्का पीला तथा गाढ़ी द्रव को कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉम की जो रंग होती है हल्का पीला होता है तथा गाढ़ी होती है, जिसको सर हम लोग कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉम या खीस क्या है, जब किसी माता में सबसे प्रथम बार दूध आती है, उस दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और ये सबसे प्रथम बार वाले दूध को बच्चे को पिलाया जाता है, ताकि बच्चा में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं कोलेस्ट्रॉम में। माता के प्रथम दूध में कोलेस्ट्रॉम में IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, अर्थात एंटीबॉडी के अंतर्गत आने वाले IgA एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं इस माता के कोलेस्ट्रॉम में, खीस में, जिसके कारण बच्चा में रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है। अन्य हानिकारक, अन्य संक्रामक बीमारी से लड़ने की क्षमता उस बच्चे में, उस संतान में प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस कोलेस्ट्रॉम में उच्च मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, और पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत लैक्टोज सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। बच्चे को ये लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते, उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं, हाईली एनर्जी प्रदान करते हैं। प्रोटीन के अंतर्गत केसिन प्रोटीन, जो बच्चे में पाचन की क्रिया को मजबूत बनाते हैं, केसिन प्रोटीन। अन्य सारे भी प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन के अंतर्गत ए विटामिन, के विटामिन, ई विटामिन, अनेक प्रकार की विटामिन होती है, जो बच्चे में ये पोषक तत्व उच्च मात्रा में पाए जाते हैं, और बच्चे में यह क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, पाचन की क्रिया मदद करते हैं, और अन्य क्रियाविधि में ये पोषक तत्व मदद करते हैं, अर्थात ये सभी कोलेस्ट्रॉम में पाए जाने वाले होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यही पूछा जाता है, कोलेस्ट्रॉम में कौन सा एंटीबॉडी पाए जाते हैं, IgA। IG मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, और ये कोलेस्ट्रॉम हल्का पीला तथा गाढ़ी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लेके आए हैं 3 हार्मोन का नाम। 3 हार्मोन का नाम, एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, और तीसरा है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान दीजिएगा, जो भी नहीं पढ़े होंगे, ये लैक्टेशन के अंतर्गत आने वाले ये हार्मोन है। जब किसी माता में
बच्चा जन्म हो जाती है। बच्चा जन्म के बाद जब उसमें दुग्ध का स्रावन शुरू होता है, उस दौरान ये सभी हार्मोन हमारे शरीर में रिलीज होता है और फिर अनेक प्रकार की क्रियाविधि होती है। जैसे कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, यह पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है। पश्च पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको कहते हैं, पिछली पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होती है और यह दुग्ध स्रावन एवं दुग्ध के निष्कासन को प्रेरित करता है। माता के स्तन ग्रंथि से बने हुए दूध को बाहर निकालने के लिए, बाहर निष्कासन के लिए, बाहर स्रावन के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आवश्यक है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है दुग्ध बनाना, स्तन ग्रंथि में दुग्ध का निर्माण कराना। जी हाँ सर, प्रोलैक्टिन का काम होता है, प्रोलैक्टिन का स्राव होता है अग्र पीयूष ग्रंथि से और ऑक्सीटोसिन का स्राव होता है पश्च पीयूष ग्रंथि से। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं और इसका मुख्य कार्य होता है दुग्ध निर्माण की क्रिया को प्रेरित करना। मतलब सर समझ गए कि प्रोलैक्टिन का काम होता है स्तन ग्रंथि में दूध को बनाना, दूध का निर्माण करना, और ऑक्सीटोसिन का काम होता है दुग्ध स्रावन की क्रिया, अर्थात बने हुए दूध को बाहर निकालने की क्रिया को प्रेरित करता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। साथ ही साथ एक और हार्मोन है, दो हार्मोन, एक है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ सर, ये मादा का जनन हार्मोन भी कहलाते हैं, ये एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, अर्थात अंडाशय के ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है, और प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कार्य एक साथ हम कहेंगे, इसका कार्य होता है स्तन ग्रंथि में उभार का आना। जी हाँ सर, ये मादा में स्तन ग्रंथि के उभार के लिए आवश्यक होते हैं ये एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। तो सर हम समझ गए बारीकी से, ये ऑक्सीटोसिन पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, इसका काम है दुग्ध स्राव की क्रिया, अर्थात दुग्ध का निष्कासन की क्रिया को प्रेरित करना। प्रोलैक्टिन का काम होता है स्तन ग्रंथि में दूध का बनाना, और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है स्तन ग्रंथि में उभार का आना, उभार लाना। दुग्ध स्राव मतलब प्रसव के दौरान दूध को माता के स्तन ग्रंथि से बाहर निकलना ही दुग्ध स्रावन कहलाती है। कोलेस्ट्रम या खीस क्या है? तो माता के प्रथम बार जब दूध शरीर से बाहर आती है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो हल्का पीला तथा गाढ़ी होती है, और इस कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होते हैं, जिसमें उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाली शक्ति होती है, ताकि बच्चा हानिकारक कीटाणु जीवाणु अर्थात संक्रमित रोग से बच सके। साथ ही साथ इस कोलेस्ट्रॉल में उच्च पोषक तत्व भरपूर मात्रा में, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत लैक्टोज, प्रोटीन के अंतर्गत केसिन, विटामिन ए, के, ई, अन्य प्रकार की पोषक तत्व पाई जाती है। आगे की टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।